मित्रों नमस्कार। आप है बसंत गुरु जी के साथ लाइफ लेसन, जीवन की एक छोटी बात। पहले जमाने में कहा जाता था विवाद के कारण में जोरू का बड़ा रोल होता था। आज भी जोरू के लिए तलवारें खींची चली जाती है, हत्याएं होती है, कुछ का कुछ होते चला जाता है। और जमीन विवाद का जीवन में दो बड़ा अटूट हिस्सा रहा है, जमीन और जोरू। जोरू ने कुछ कह दिया तो आप दुनिया में आग लगा दोगे, भले ही उस जोरू से आपका कोई आत्मिक संबंध ना हो, केवल शारीरिक संबंध हो, लेकिन कह दिया वो आपका जोरू है तो आपने उसके कथन पर भरोसा कर लिया और लड़ गए पूरी दुनिया से। इसी तरह से आपका जमीन आपका पड़ोसी से अच्छा बनता क्यों नहीं? उसका एक ही कारण है, आधे फीट जमीन को अपने हिस्सा में ले लेने की जो षड्यंत्र होता है, इसके चलते दोनों पड़ोसियों में सदा अनुमान बना रहता है। खेत खलिहान हो या आपकी बाड़ी हो या आपके मकान बनाने की जगह हो, 2 इंचों से लेकर के 1 फीट तक की जमीन की वजह से न जाने कितनी हत्याएं हो जाती हैं। आज आप जेल में जा कर के देखेंगे कितने ऐसे कैदी हैं जिसने सिर्फ अपने खेत गए थे और उसकी जो मेड़ होती है उसको वह उसका पड़ोसी वाला जो है उस मेड़ को काट रहा था और इसके तरफ डाल रहा था। दोनों के बीच में वाद हो गया, विवाद आ गया, तरह तनी हो गया, उठापटक हो गई और अंत में कुल्हाड़ी चल गया और एक मारा गया और आपको जेल हो गया। अब सजा काट रहे हैं, लाखों खर्चे कर रहे हैं। एक बित्ते जमीन, आधा फीट की जमीन, मेड़ को आप बचाने के लिए भाव आतुर हो करके ये घटनाएं हो जाती है और ये घटनाएं हर देश में होता है। मैंने भी इसका देखा कि मित्र, मुझको खबर मिली कि मेरी मेड़ की चोरी हो रहा है, मेरे खेत में मेरी मेड़ की चोरी हो रहा है। किसान हूँ, काफ़ी दिनों तक खेत नहीं गया था, 5 बरस तक मैंने अपनी खेत नहीं गया था, यद्यपि मैं किसान हूँ। चूँकि मैं खेती का कार्य कर नहीं रहा हूँ तो खेत जाना नहीं होता, पर अगला व्यक्ति ने मुझे आकर के बताया तो मैंने कहा ठीक। मैंने जाकर के दूसरे दिन देखा तो वह सिर्फ उसकी लालच क्या है मेरे पड़ोसी खेत किसान का कि आधा फीट जमीन वह मेरी जमीन की तरफ बढ़ा दे, जो मेड़ है 1 फीट का वह मेरे खेत की ओर पूरा ले आए, इससे उसके थोड़ी जमीन बढ़ जाएगा। और वो आरोप क्या लगाते हैं कि इस मेड़ को मेरे मजदूर के द्वारा काट काट करके छोटा कर दिया, मेरे खेत की तरफ आपने आ गया, इसलिए मैंने इधर ले आया। यद्यपि उसको पता है वह खेत उसका नहीं था, जिस किसान से लिया था उसको पता है कि इस खेत में भी और मेरी ज़मीन है। अब राजस्व में आप जाओ न पाने के लिए छोटी छोटी चीज़ों को, तो आपको फिर हजारों खर्चा, समय अलग लगेगा, विवाद अलग बढ़ेगा और फिर कोई ज़रूरी नहीं है कि राजस्व वाले पटवारी साहब नाप करके जाए और अगला किसान अपनी हट छोड़ दे, वह फिर कोशिश करेगा कि नहीं ये गलत नाप है, और इस तरह से दोनों पड़ोसियों के बीच में निरंतर विवाद बने रह जाते हैं। अब मैंने सोचा क्या करूं मैं इस पड़ोसी का जिसकी लोभ ये छोटे से जमीन के टुकड़ा को लेकर है। मैं जानता हूं कि ये उसकी छोटी लोभ है, पर ऐसे ही लोभ के कारण वे अपने सारे पड़ोसियों से को दुश्मन बना लेंगे। अब इसका हल क्या हो सकता है? राजस्व विभाग हमेशा उलझा के रखते हैं। आजकल अब पंचायतों का रोल नहीं है और गुंडा तत्व ऐसे हैं कि उसने जो कह दिया सो ठीक, और आप सही कहने वाले आप विवाद नहीं कर सकते। तो इसका भी मार्ग है। मेरे उस पड़ोसी किसान को भी मालूम है यदि मैं खामोश हूं तो यह उसको महंगा पड़ने वाला है।
इसका उत्तर खामोशी से ही दिया जा सकता है। यद्यपि मेरे दूसरे पड़ोसी ने चाहा कि मैं विवाद करूं, झगड़ा करूं, मैं भी अपनी कुल्हाड़ी उठा लूं, पर नहीं मित्र, इस लोभ का जवाब कुल्हाड़ी से किसी के सिर काट के, किसी के हाथ पैर काट के उसको सुधारा नहीं जा सकता। इसको सुधारने के और से तरीके हैं, मैं उसका इस्तेमाल करूँगा। अब देख सकते हैं इस वीडियो में कि किस तरह से कृषि कार्य को करते समय मेढ़ को अपने हिस्से को काटकर पड़ोसी के हिस्से में मेढ़ को कैसे भरी जाती है। एक खेत में मैं गया हुआ था, पटवारी नाप रहा था उस जमीन को। उस खेत का 3 डिसमिल जमीन गायब हो गया था। पटवारी ने बता दिया कि भाई ये इधर जो है बाड़ी वाला व्यक्ति है, निरंतर अपने मिट्टी को बढ़ाते बढ़ाते आज इसका 3 डिसमिल जमीन गायब कर दिया। उसकी जो बाड़ी है 3 डिसमिल बड़ा हो गया, पर दोनों के बीच में झगड़ा बना रहा। आप कैसे कह सकते हैं इसके मेरे पास था, हम अपने एक जमीन नहीं लेते, हम बड़े ईमानदार लोग हैं, बड़े ये सारा चीज़ होता रहा। अंत में उस किसान को यह छोड़ना पड़ा, हट कि छोड़ो यार, ये 3 डिसमिल जमीन खा गया तो खा गया, मैं इससे गरीब नहीं हो जाऊँगा। सचमुच में गरीब नहीं हुआ, अगला व्यक्ति गरीब होता चला गया, क्योंकि उसकी नीयत उसको हर जगह लोभ में डालता गया। और एक समय ऐसा आता है कि लोभी व्यक्ति कि मक्खी गुड़ में गड़ी रहे, पंख रहे लिपटाए, अंत में दम तोड़ देता है। तो मित्रों, चाहे पड़ोसी आप हो या मैं, पड़ोसी से संबंध यदि बनाए रखना है, आप कितना ज़्यादा पैसा कमा लोगे, आप कितना ज़्यादा अपने लोग को बढ़ा लोगे, आपका पड़ोसी यदि आपका नहीं होगा तो आपके फसल का नुकसान होगा। ज़मीन ही नहीं, फसल भी नुकसान करते हैं, कई तरह के नुकसान करते हैं। तो यदि आपके बीच में यह छोटा सा लाइफ लेसन समझ में आ जाए कि हम एक दूसरे पड़ोसी यदि एक साथ एकजुट रहेंगे, मन मुटाव नहीं होगा, तो दोनों की फसलें सुरक्षित होगा, दोनों की ज़मीन सुरक्षित होगा, दोनों के बाल बच्चे सुरक्षित रहेंगे, दोनों के बीच में कोई तीसरा कमाने वाला नहीं आएगा, दोनों के बीच में कोई तीसरा झगड़ा करने वाला नहीं आएगा, दोनों के बीच में तीसरा को कोई लाभ नहीं होगा। वह एक बित्ते का ज़मीन जिसको बचाने के लिए मैं कोशिश करूँगा, तो मैं जहाँ जाऊँगा वहाँ भी वो पैसा देगा, मैं राजस्व जाऊँगा वहाँ भी वो देगा, मैं FIR कराऊँगा वहाँ भी वो देगा, मैं कोर्ट में जाऊँगा वहाँ भी वो देगा। वो इतना पैसा दे चुका होगा, उनका भी और मेरा भी, कि उस ज़मीन के बदले में 50 गुना ज़्यादा ज़मीन उतने पैसे में आ जाता। लेकिन नहीं, अहंकार और ईगो को साथ लेके चलना है। आप मेरी ज़मीन पर कैसे आप काबिज कर सकते हो? 1 फीट का ज़मीन ये तुम्हारे बाप का नहीं है, ये मेरा है। मेरा भी ईगो है, वह भी कहेगा कि नहीं ये ज़मीन मेरा है, और हम दोनों लड़ेंगे। तीसरा व्यक्ति तमाशा देखेगा, तीसरा व्यक्ति लाभ कमाएगा, तीसरा व्यक्ति को मज़ा आएगा, हमारे दोनों पे हंसेंगे। और हो सकता है कि जैसे एक मैंने मित्र का कहानी बताया, जेल में आज 10% व्यक्ति, प्रत्येक जेल में एक ऐसे 10% व्यक्ति उम्र कैद का सज़ा काट रहा है, जो बहुत छोटी छोटी बातों पर अपने मेढ़ के कारण, अपने बारी के कारण, अपने घर के छोटे सी चीज़ों के कारण झगड़ा हुआ, फसाद हुआ और मर्डर हो गया, और एक के बदले में कई लोग जेल की सज़ा काट रहे हैं। लाभ और हानि, मित्र, दूर की लाभ हानि यदि आप सोचेंगे तो मेरा पड़ोसी सदैव वो अपने पड़ोसी का हित चाहे, क्योंकि पड़ोसी की हित चाहने से ही आपका हित है। यह जीवन की सच्चाई जिस दिन आपको समझ में आ जाएगी, उस दिन आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता, ना आपकी संपत्ति का, ना आपके घर का, ना आपके परिवार का, ना आपके ज़मीन का, ना आपके जोरू का, ना आपकी बेटी का, ना आपकी पत्नी का, ना आपकी माँ का, कोई किसी का, कोई तीसरा व्यक्ति बाल बांका भी नहीं कर सकता, क्योंकि वह पड़ोसी ही होता है जो सक्षम रूप से आपके लिए वो सुरक्षा का कवच बन सकता है। और वह पड़ोसी ही होता है जो आपके भेदी को बता करके आपके घर को तबाही पे ले आ सकता है, आपको अफवाहों में चलते आपको बदनाम कर सकता है, आपकी ऐसी तैसी भी कर सकता है। यदि वह विचलन में आ गया तो कुछ भी कर सकता है। इसलिए मित्र, एक समझदार पड़ोसी अपने पड़ोसी का हित चाहता है, अपने पड़ोसी से प्रेम चाहता है, अपने पड़ोसी के साथ माधुर्य चाहता है,
अपने पड़ोसी के साथ सौहार्द चाहता है, लेकिन पड़ोसी का चयन करना आपके हाथ में नहीं है। आज कोई दूसरा पड़ोसी है, कल दूसरा पड़ोसी हो सकता है, लेकिन आपका नियत, आपकी भाषा और आपकी सोच आपके हाथ में है। तो मित्रों, नफा और नुकसान समझ देख करके फिर आप अपने पड़ोसी से झगड़ा करने से पहले 2 मिनट एक गिलास पानी पी करके मेरे इन वक्तव्यों को जरा ध्यान देंगे। जीवन का फिलॉसफी इसमें छिपा हुआ है मित्र, एक जीवन का बड़ी सीख छिपा हुआ है, एक जीवन का संदेश है यह कि हम अपने पड़ोसियों की कार्यों को कैसे देखते हैं, एक दृष्टिकोण है। फिर मिलेंगे, तब तक गुरु जी को इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।